जय हिंद सोल्जर्स, क्या हाल समाचार। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कल एक्चुअली क्लास नहीं हो पाई थी थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से। और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट आप लोग जाकर देख सकते हैं। रेगुलर क्लासेस आप सभी का प्रैक्टिस चल रहा है जीके को लेकर, जिसमें आपको स्टैटिक्स और आप सभी के जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी इंक्लूड है, और बायोलॉजी पोर्शन और फिजिक्स पोर्शन। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो है और अच्छा सेशन चल रहा है। ठीक है, चलिए। और इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फटाफट देखते हैं सवालों को। और देखो, ये डिफेंस को और एसएससी को ध्यान में रखते हुए, डिफेंस में आपका नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, और आपका एसएससी का एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं सवाल की ओर, जल्द से जल्द चलते हैं। और 15 से 20 मिनट के अंदर में आप सभी का मैं सारे महत्वपूर्ण सवाल आज के सेशन का कंप्लीट कर दूंगा। ज्यादा टाइम नहीं लेते, 15 से 20 मिनट बच जाएगी। ठीक है, तो पहला सवाल है आपका, मनसबदारी सिस्टम वाज इंप्लीमेंट बाय। जो मनसबदारी जो प्रथा जो चलता था, किसके द्वारा लागू किया गया था? मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन है आप सभी के पास, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और बाबर। बताइए इनका राइट आंसर क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर है आप सभी का अकबर। क्या है राइट आंसर? अकबर। अब समझिए ये आप सभी का मनसबदारी क्या है। मनसबदारी एक क्या था? टैक्स लेने का सिस्टम था। ठीक है, टैक्स लेने का टैक्स सिस्टम था। ये समझ में आया? ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था? ये आप सभी के पास अकबर के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए कि विच होम इज द ग्रेट रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन रिलेटेड। जो व्हाइट रिवोल्यूशन है ये किनके रिलेटेड है? ठीक है, ऑप्शन है आप सभी के पास, शुगर कैन प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन। ये आप सभी का ऑप्शन है। बताइए जो व्हाइट मिल्क रिवोल्यूशन है, ठीक है, ये किनके रिलेटेड है? इनका जो राइट आंसर है आप सभी का वो है मिल्क प्रोडक्शन को लेकर। किसको लेकर? मिल्क प्रोडक्शन को लेकर ये व्हाइट रिवोल्यूशन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, जिसे भी आंसर पता है कमेंट सेक्शन थ्रू आप लोग आंसर का रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट का कैसे देना भाई? नंबर बताना, नंबर 3 का आंसर ए, बी, और अंत में बताना कि टोटल आपका स्कोर कितना हुआ। 20 में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, 15 कर पा रहे हो, कोई 20 कर पाता है, कोई 10 कर पाता है, कोई 5 कर पाता है। जैसा आपका स्कोर है आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है कि हु वाज द लास्ट मुगल रूलर। मुगल एम्पायर का, ठीक है, मुगल साम्राज्य का लास्ट रूलर कौन था? मुगल साम्राज्य का लास्ट रूलर कौन था? ऑप्शन है आप सभी के पास, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, इसके बाद जहांगीर, इसके बाद शाहजहां। बताइए इन चारों में आप सभी का राइट आंसर कौन सा है? इनमें जो राइट आंसर है आप सभी का बहादुर शाह जफर। कौन है भाई साहब? बहादुर शाह जफर। ठीक है, लेटर मुगल जो है आप सभी का, उसका जो लास्ट रूलर था आप सभी का यही था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, विच कैनाल कनेक्ट करता है किसको? रेड सी को और मेरिडियन सी को। किसको कनेक्ट करता है? रेड सी को और मेरिडियन सी को कनेक्ट करता है। उस कैनाल का नाम बताइए। ठीक है, उस नहर का नाम बताइए जो लाल समुद्र को, लाल सागर को और आप सभी का जो मेरिडियन सागर है, इनको क्या करता है? कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन है, आप सभी फटाफट देख सकते हैं। ठीक है, इनका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। इनका जो राइट आंसर है वो आप सभी का डी है। क्या है? डी है, सवेज नगर। क्या कौन सा है? सवेज नगर। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज इंडिया प्लेस इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने नंबर पे आता है? ऑप्शन है आप सभी के पास, नंबर 4, 5, 6, 7। जनसंख्या की दृष्टि से आपको पता होगा, अभी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उनके अकॉर्डिंग 2 है। ठीक है, मगर जो कुछ रिपोर्ट आते हैं उनके हिसाब से पता चलता है कि भारत लीडिंग 1 कर रहा है। ठीक है, मगर आपको जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जो बताया जाता है, उनके अकॉर्डिंग चलना है। पॉपुलेशन के हिसाब से क्या है आप सभी का? सेकंड है। ठीक है, पॉपुलेशन की दृष्टि से। तो यहां पूछ रहा है आप सभी को एरिया के हिसाब से। ठीक है, एरिया के हिसाब से हम लोग 7वें नंबर पे हैं। कितने नंबर पे? 7वें नंबर पे, 7वें नंबर का पहला पूछ ले तो आप सभी का कौन सा है?
वो आप सभी का रसिया है। क्या है? रसिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? क्या है? वेयर इज द कुतुब मीनार लोकेटेड? बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार कहां पे लोकेटेड है। ऑप्शन है आप सभी के पास अजमेर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। इसका राइट आंसर है आप सभी का दिल्ली। सभी लोग जानते हैं कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्लियर है? कंप्लीट किसके द्वारा किया गया था? उनका बेटा इल्तुतमिश के द्वारा। क्लियर है? कुतुबुद्दीन कब था भाई साहब दिल्ली का शासक? आपका 1206 ईस्वी में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल की ओर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि पूछ रहा है लोकेशन को लेकर कि वेयर इज सहरिया, सहरिया ट्रिब्यूल, सहरिया ट्रिब्यूल फाउंड, सहरिया जनजाति कहां पर पाई जाती है? क्या पूछ रहा है? सहरिया जाति कहां पे पाई जाती है? ऑप्शन है आप सभी के पास उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु। बताइए इन सभी में से कौन सा राइट आंसर? आप सभी को पता होगा कि आपका जो एग्जाम है डिफेंस की बात करें, ठीक है, जो एग्जाम है वो मोस्टली आप सभी को स्टैटिक्स बेसिस पे रहता है। ऑलमोस्ट जो आपके सवाल होते हैं 80 to 90% वो स्टैटिक्स बेस होते हैं। वहां पे कॉन्सेप्ट की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। लोकेशन को लेकर, फुल फॉर्म्स को लेकर, कैपिटल को लेकर, करेंसी को लेकर, बुक के ऑथर को लेकर, नंबर ऑफ प्लेयर्स, अवार्ड्स, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल आस्क इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको प्रिपरेशन उसी हिसाब से करना होगा। ठीक है, कि कहां पे क्या लोकेट करता है, कौन सी जाति कहां पे रहता है, नहीं रहता, ये सारी चीजों को आपको समझना होगा। कहां का क्या डांस है, नहीं है, सारे मुद्दों को। ठीक है, अभी लंबा समय आपका एग्जाम आने में भी लगभग 2-3 महीने के बाद एग्जाम है। एयरफोर्स की बात करें या नेवी की बात करें या एसएससी जीडी की बात करें या कोस्ट गार्ड की बात करें या आर्मी की बात करें, सबका भी 2-3 महीने के बाद ही है। फरवरी मार्च के बाद ही आप सभी का एग्जाम स्टार्ट है, तो भी आपके पास टाइम है 2-3 महीने का। अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए सारी चीजों को, सारे चैप्टर, सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट के, कि अच्छे एक रिदम में कंप्लीट हो जाए। फिर बहुत लोगों का नेवी का एमआर एसएसआर का बैच का डिमांड है, तो भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं इस बार बैच प्रिपेयर होने के बाद लेकर आए, एक बार अच्छे से प्रिपेयर सब कुछ हो जाए तब लेकर आए, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे इशू आ गए थे। तो इस बार हमारा कोशिश है कि जीरो कंप्लेंट्स पे काम किया जाए। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा टाइम हम लोग लगाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 है। आप सभी इसका आंसर बता दिया था ना? नहीं, इसका आंसर नहीं बताए थे। इनका आंसर है आप सभी का राजस्थान। कहां पर पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच रीजन डज द कावेरी रिवर फ्लो? किस दिशा में कावेरी रिवर किस क्षेत्र में बहती है? कावेरी रिवर किस क्षेत्र में बहती है? कावेरी नदी आपको पता होगा, ये साउथ का रिवर है। ऑप्शन है आप सभी के पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, कावेरी रिवर कहां पे बहती है भाई साहब? ये आपका साउथ साइड, ये नीचे का जो फर्स्ट, नीचे से लेकर जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये आपका कावेरी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। इसी तरह रिवर का आपको पूछा जाएगा, रिवर पे बेस पे ये रहता है कि कौन सा स्टेट में है, ठीक है, कौन सा डायरेक्शन बहता है, ये बहुत कम पूछता है डायरेक्शन को लेकर। ठीक है, आपको ये पूछेगा कौन से स्टेट में है, वरना उसका कोई आपको सहायक नदी पूछ ले, वरना आपसे ये पूछ सकता है कि भाई कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, ये सवाल आता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जीके में क्या कीजिए, स्टैटिक्स को लेकर एक एक टॉपिक करके धीरे धीरे कंप्लीट करते रहिए। पहले कैपिटल, करेंसी, ऑथर, स्पॉट, एक एक करके आप लोग 1 महीने के अंदर 20 टॉपिक जीके का कम से कम कंप्लीट कर लीजिए। एक एक करके धीरे धीरे करिए, एक बार याद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरियस ऑफ क्वांटिटी है क्वेश्चंस का। स्टैटिक्स पोर्शन है जहाँ पे आपको समय लगेगा, बार बार रिविजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप अभी कंप्लीट कर लेते हैं एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आप अगर जीके पोर्शन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेते हो, आपको बाकी पोर्शन में आपको टाइम देने का मौका मिलेगा। जीके में क्या है, डायरेक्ट आंसर पता है, बना लिए, सोचना तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो वही चीजें हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, वक्त है आपके पास। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ सिल्क? कौन सा देश सबसे ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस करता है? बताइए इनका राइट आंसर क्या है आप सभी का? ऑप्शन नंबर है इंडिया, चाइना, म्यांमार, साउथ अफ्रीका। बताइए इनका राइट आंसर क्या है? इनका राइट आंसर है आप सभी का कौन सा है? चाइना। चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। कितना प्रोड्यूस करता है? 70% से ज्यादा, वर्ल्ड में से 70% से ज्यादा आपका सिल्क यही प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, सिल्क आपका यही प्रोड्यूस कर देता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी का कि व्हेन वाज द एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ड? दल बदल कानून कब पारित किया गया? दल बदल का कानून
कब पारित किया गया? बताइए राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है 1986, 1988, 1985, 1990। दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ कब पास किया गया था? दल बदल समझ रहे हो कि भैया साहब, जैसे ज्यादा वर्क किस पे किया था? भारत के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा आपका अटल बिहारी वाजपेयी पे, कि भैया इधर 4 लोग हैं, 1 2 3 4, इधर है हम लोग 1 2 3, ठीक है, अगर एक तो यहाँ भाग जाए तो इसकी सरकार बन जाएगी, ठीक है, तो दल बदल इसी को बोलते हैं, यहां से यहां भाग गया, यहां से यहां भाग गया, इट्स कॉल्ड है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। ये कब पास हुआ? ये पास हुआ आपका 1985 में। कब पास हुआ? 1985 में। 1985 में सबसे ज्यादा इस्तेमाल उसी पे हुआ है भाई, सबसे ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बायोलॉजी को लेकर है आप सभी का। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी इज द पीस मेकर? व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी इज अ पीस मेकर रिलेटेड? बॉडी का किस पार्ट का रिलेटेड है आप सभी का? पीस मेकर, ठीक है। ऑप्शन है आप सभी का किडनी, हार्ट, आप सभी का आईज, इसके बाद ब्रेन। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो आप सभी का राइट आंसर है वो है हार्ट। क्या है? हार्ट, धड़कन। धड़कन आप सभी का इनका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये आप सभी को प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री को लिंक करके है कि बना भट्टा, कौन सा भाई साहब? बना भट्टा वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्पायर? जो बना भट्टा था किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? राज दरबारी कवि थे, ये सवाल है आप सभी का बना भाट का, ठीक है। ये आप सभी को बताना है। इसका ऑप्शन क्या आप सभी के पास? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद समुद्रगुप्त, हर्षवर्धना, इसके बाद आप सभी के पास है कनिष्का, कनिष्क, ठीक है। ये आप सभी के पास चारों ऑप्शन है। इसका बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या है? समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था? ऑप्शन समझ में आ गया? बताइए राइट आंसर क्या है? इनका जो राइट आंसर है वो है आप सभी का सी। क्या राइट आंसर है? सी, हर्षवर्धना। क्या राइट आंसर? हर्षवर्धना के कोर्ट में, हर्षवर्धना के कोर्ट में भाई साहब ये पोएट थे। क्या थे? ये पोएट थे, कवि थे, ठीक है, कवि थे। क्या नाम था? याद रखिएगा नाम आप सभी का, बन भाट का, बना भाट का, बना भाट का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी का मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है आप सभी का कि व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड? ठीक है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो पार्टी बनाई गई, ठीक है, वो कब बनाई गई? ये सवाल है। ऑप्शन है आप सभी के पास 1905, 1906, 1907, 1942। बताइए इसका आप सभी का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का 13 का राइट आंसर क्या है? बताइए इनका राइट आंसर क्या है? कब बना गया था? आफ्टर द पेटिशन ऑफ बंगाल। बंगाल कब अलग हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में आप सभी का पेटिशन ऑफ बंगाल हुआ था। किसके अंदर हुआ था? लॉर्ड कर्जन के अंदर। कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन था? वाइसरॉय था। कौन था? वाइसरॉय। इन्हीं ने शायद बंगाल का विभाजन करवाया, जिसकी वजह से एक वेस्ट बंगाल हो गया, एक आप सभी का बांग्लादेश हो गया, ठीक है। जिस तरह आप देख पा रहे होंगे भारत में जब वेस्ट बंगाल बोलते हैं, मगर ये बंगाल का, वेस्ट बंगाल कहाँ है? आपका ईस्ट साइड है, ठीक है। तो कभी सोचते होंगे यार ईस्ट में कैसे हो गया, उसे तो ईस्ट बंगाल बोलना चाहिए, और उसका एक्चुअल डिवीजन जो है आप सभी का वो हुआ था आप सभी का बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश के अकॉर्डिंग तो वेस्ट हुआ, ठीक है। ये वजह भी है उनका। इनका जो राइट आंसर है वो आप सभी का है, आप सभी का 1906, ठीक है, 1906 में आप सभी का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाया गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। ये पॉलिटी के रिलेटेड है कि अंडर विच आर्टिकल नेशनल फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय इमरजेंसी जो है आप सभी का कमीशन बनाया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप सभी के पास। ऑप्शन क्या है आप सभी के पास? आर्टिकल 285, आर्टिकल 288, आर्टिकल 352, आर्टिकल 280। बताइए इनका राइट आंसर क्या है? नेशनल फाइनेंस कमीशन, नेशनल फाइनेंस कमीशन आपका कौन से आर्टिकल के तहत? ठीक है, राइट आंसर है आप सभी का डी, आर्टिकल 280, 280 आर्टिकल, 280 आर्टिकल के अनुसार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं।
हाँ, पॉलिटी को लेकर टेंशन मत लेना, कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल का, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट का एक वीडियो लेकर आएंगे जो पॉलिटी का लेकर आएगा। 2-3 क्लास में सारा पॉलिटी जो इंपॉर्टेंट होगा। पॉलिटी उतना आपको वेटेज है नहीं, 2 क्वेश्चन हार्डली हो सकता है, अदरवाइज 1 क्वेश्चन, ठीक है, अगर अदरवाइज आता भी नहीं है, ठीक है, तो एक कोशिश करेंगे, बना लेंगे कि आपका प्रश्न ना छूटे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आप सभी का, खजूरो टेम्पल वेयर बिल्ट बाय विच रूलर। खजूरो टेम्पल जो है किस शासक के द्वारा बनाया गया था? खजूरो टेम्पल किस शासक के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है आप सभी के पास, चोल डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी, इसके बाद आप सभी का पांड्या डायनेस्टी। मंदिर का बात आ गया, मुगल तो इसे कट गया, अब बचता भैया ये 3 में है, 3 में आंसर पता है तब आप लगा पाओगे, ठीक है। इनका जो राइट आंसर है आप सभी का वो है बी, चंदेल डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी, ठीक है, क्लियर है। चंदेल वंश ने बनाया था आप सभी का खजूरो टेम्पल, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर वाला जो आपका पोर्शन है सिलेबस में आपका लिखा हुआ है, वहां से ये टेम्पल वाला कर लेना, लगभग 10-15 टेम्पल एंशियंट को लेकर प्रेजेंट को लेकर इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 16 है, इन विच प्लेस वाज फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश। पहला ट्रेडिंग सेंटर, व्यापार करने के लिए ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा पहला ट्रेडिंग व्यापार के लिए सबसे पहला जगह कौन सा बनाया गया, ठीक है। नॉर्मल सोचो कि भाई साहब उन्हें समुद्र से व्यापार करना है, तो सबसे नियरेस्ट कौन सा पड़ने वाला है उसका? 100% वो आपका गुजरात वाला एरिया पड़ने वाला है, हाँ, गुजरात वाला एरिया पड़ने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आपके पास, कोलकाता, लखनऊ, सूरत, इसके बाद मुंबई। बताइए राइट आंसर क्या है? इनका राइट आंसर है आप सभी का सूरत, डी इसका, सी आप सभी का इनका राइट आंसर है सूरत, क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाउ मेनी आवर बिफोर द इलेक्शन कैंपेन कॉन्स्टिट्यूशनली क्लोज। संवैधानिक तरीके से चुनाव का प्रचार कितने घंटे, इलेक्शन से कितने घंटे पहले खत्म हो जाना चाहिए? ऑप्शन है आप सभी के पास 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा, 12 घंटा, ठीक है। राइट आंसर है आप सभी का 48 घंटा। 2 दिन पहले सब कुछ बंद हो जाता होगा, इस चीजों का आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है मेरे भाई, 2 दिन पहले 48 घंटा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गोवा हैज वाज बीन द स्टेटस ऑफ ए स्टेट। भारत के किस संविधान संशोधन के अनुसार गोवा को एक राज्य का दर्जा मिला? सवाल ये है आप सभी के पास। ऑप्शन क्या क्या है आप सभी के पास, 70 अमेंडमेंट, 17 अमेंडमेंट, 71 अमेंडमेंट, इसके बाद आप सभी का 72 अमेंडमेंट, इसके बाद 56 अमेंडमेंट। बताइए इनका राइट आंसर क्या है आप सभी का, ठीक है। यहां पे क्या कर रहा है, गोवा को एक स्टेट का दर्जा दे रहा है, ठीक है। इनका राइट आंसर है आप सभी का 56 अमेंडमेंट। क्या है? 56 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को लेकर 2 बातें मैं बताना चाहूंगा। अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट बताना चाहूंगा। 42 जो अमेंडमेंट है इनके द्वारा क्या किया गया था, ऑलमोस्ट सभी को जोड़ा गया था। अगर कहीं पे एडिंग, किसी भी चीजों को जोड़ने की बात कर रहा होगा, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, 42 आप लगा सकते हैं। अगर आपको उसका आइडिया नहीं है, अगर पता नहीं है, तो 42 अमेंडमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली चीज आपको इन्हीं के द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, छोटका संविधान। ऐसा कोई संविधान नहीं है, बस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप सभी का 44 के द्वारा क्या गया था, क्या किया गया था, रिमूव किया गया था। अगर कहीं हटाने की बात किया जाए तो आप समझ लीजिएगा 44वां संशोधन के द्वारा हटाया गया था। ऑलमोस्ट चीजें, ठीक है, कुछ कुछ अलग बातें हैं, मगर ऑलमोस्ट याद रखना। अगर कहीं ऐड करने की बात करें, घटाने की बात करें, तो अगर नहीं पता ये मारना, अगर पता है तो अपने अकॉर्डिंग मार देना, जैसे यहाँ पता था ये मार दिए, और यहाँ पे दोनों में कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ये अलग केस था, ये आपका अलग केस है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चले फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपसे स्पोर्ट को लेकर कि व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट, राष्ट्रीय खेल पूछ रहा है, कहां का? यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? पहला ऑप्शन है आप सभी का हॉकी, दूसरा क्रिकेट, तीसरा बेसबॉल, चौथा आप सभी का वॉलीबॉल। इनमें बताइए आप सभी का यूएसए का आप सभी का कौन सा खेल है? इनका जो राइट आंसर है वो आप सभी का है बेसबॉल,
क्या है? बेसबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। किसी भी देश का राष्ट्रीय खेल बहुत कम पूछता है, मगर याद रखना 7-8-10 तो याद रखना। मोस्टली टर्म्स का जो टर्मोलॉजी है स्पोर्ट में वो ध्यान रखना, नंबर्स ऑफ प्लेयर याद रखना और ट्रॉफी याद रखना, ठीक है। और अपकमिंग एंड प्रेजेंट इवेंट याद रखना। ये 4 चीज इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट में लेकर, ठीक है। स्पोर्ट्स में लेकर ये 4 चीजों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स से आपका क्वेश्चन एक तो कंपलसरी है, एक आना ही है। पहला क्या आप सही, टर्मोलॉजी जो शब्द का इस्तेमाल करता है उन पे थोड़ा सा काम कीजिएगा। दूसरा क्या है? नंबर ऑफ प्लेयर पे काम कीजिएगा, ठीक है। इनको रेडी कर लीजिए। इनके बाद क्या है? जो भी कप्स है, कप्स एंड ट्रॉफीज जो है इन पे काम कीजिएगा। चौथा क्या है? इवेंट्स। कौन सा इवेंट्स? आपसे करंट इवेंट, इसके बाद अपकमिंग इवेंट्स, ठीक है, अपकमिंग इवेंट्स। ये 4 काम अगर आप स्पॉट में कर लेते हैं कि भूल जाओ कि क्वेश्चन छूटने वाला, ये 4 कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 चीजें कोशिश करेंगे कि जनवरी फरवरी तक में करवाने का। अभी तो कोई फिक्स नहीं कह रहा हूं, मगर अभी जिस तरह चल रहा है यही प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़े, क्योंकि इसके बाद आपसे अंतिम सवाल है और आपका समय भी 20 मिनट क्रॉस हो चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आप सभी का कि वेयर वाज द एशियन गेम हेल्ड फर्स्ट टाइम? पहली बार आप सभी का एशियन खेल कहां पे हुआ था? पहली बार आप सभी का एशियन खेल कहां पे हुआ था? पहला ऑप्शन है आप सभी के पास न्यू दिल्ली, दूसरा है कनाडा, तीसरा है न्यूयॉर्क, इसके बाद आप सभी का बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम। अब पहले एशिया का बात कर रहा है, इसमें आप पता करो तो कितना एशियन कंट्री है, हाँ? इस तरह कोशिश करके क्या कर सकते हो आप? ऑप्शन को छाट सकते हो, हेल्प करेगा आपको एग्जामिनेशन में, ठीक है। इनका जो राइट आंसर है आप सभी का वो क्या है? न्यू दिल्ली में पहली बार आप सभी का एशियन गेम हुआ था। क्लियर है? चलिए आई होप कि आपका 20 का 20 क्वेश्चन आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया सब कुछ समझ में आ गया होगा और ऑलमोस्ट आपके दिमाग में ढुक चुका होगा, ठीक है। और एक बार अगर ना समझ में आए, अगर एक बार और रिवीजन करना है तो एक स्पीड बढ़ाकर रिवीजन कर सकते हैं फटाफट, ठीक है। चलिए इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अभी मैं टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ डाल देता हूं। हाँ, आज का क्लास थोड़ा लेट हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कल से रोज उसी टाइम 7:30 बजे के आसपास आएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ आज के क्लास को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय